नमस्कार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आज मैं सबसे बड़ी दो खबरें बताने वाला हूं। इस देश की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हो चुका है। एक खबर चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी हुई है तो दूसरी खबर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के साथ जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो रवैया किया था, तमाम चुनावों में फायदा लिया और जब साथ देने की बात आई तो पीठ दिखा दी। तो अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को उसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। उसका परिणाम अब उनके सामने आ रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का विरोध करने लग गए हैं। मुस्लिम समाज के लोग भी अल्टीमेट देने लग गए हैं। यादव समाज के लोग भी चेतावनी देने लग गए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस पूरे घटनाक्रम पर, इस पूरे विश्लेषण पर आज हम बात करेंगे। ऐसा क्या हो रहा है जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को एक तरफ यादव समाज भी विरोध कर रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज भी विरोध कर रहा है। आखिर इस लोकसभा आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव क्या गलती कर रहे हैं? इन सभी विषयों पर, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होना बेहद जरूरी है। मेरा निवेदन है आप इस वीडियो को शेयर कर दें और इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले एक और निवेदन रहेगा कि आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की जो राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी को हराना है या जिताना है? इस सवाल का मुझे जवाब कमेंट में दें। और ये सवाल क्यों पूछा वो आखिरी में बताऊंगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। समाजवादी पार्टी का सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ माना जाता था रामपुर, जो कि आजम खां का गढ़ था और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो उसी गढ़ में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का सीधा विरोध हो रहा है और जिद पर अड़ चुकी है समाजवादी पार्टी की रामपुर यूनिट। अखिलेश लड़े चुनाव नहीं तो होगा बहिष्कार। उन्होंने साफ कहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ें तभी हम उनका साथ देंगे। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात कर लेते हैं, प्रकाश डाल लेते हैं कि आखिर ऐसा रामपुर के मुस्लिम समाज के लोग क्यों चाहते हैं। मुस्लिम समाज के तमाम लोग ये दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तभी हम उनका साथ देंगे, वरना और कोई कैंडिडेट, क्योंकि आजम खां जेल में है। आजम खां जब जेल से बाहर से जब उपचुनाव हुआ था तो मुस्लिम समुदाय के बीच किस तरीके से, मुस्लिम समुदाय के साथ किस तरीके से घटनाक्रम हुए थे पुलिस प्रशासन द्वारा। लगभग 2 से 2.5 लाख मुस्लिम वोटरों ने वोट नहीं कर पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं इस सब घटनाक्रम को देखते हुए रामपुर की सपा यूनिट बगावत पर उतर आई है। समाजवादी पार्टी के फैसलों के बगावत कर रही है। रामपुर की सपा यूनिट में बगावत किया है। चुनाव के बहिष्कार का बड़ा ऐलान। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, विधायक और पूर्व प्रत्याशी ने एक साथ पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि रामपुर चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा अगर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं। आपको बता दें कि आजम खां ने अखिलेश यादव पर रामपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का दबाव बनाया था। आजम खान ने दबाव बनाया था कि अखिलेश यादव जी आप यहाँ से लड़िए, क्योंकि जो रामपुर की जनता है, मुस्लिम समुदाय है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आजम खान चाहते थे कि मैं जेल में हूँ, मेरे समुदाय की रक्षा आप करें। तो अखिलेश यादव कहीं ना कहीं इस फैसले से बचते हुए दिखाई दे रहे। तो इसीलिए आजम खां के फैसले को जानने के बाद मुस्लिम समाज ने साफ कहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे। आजम खान ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी देने से मना कर दिया है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में मंथन का दौर जारी है कि रामपुर से किसे प्रत्याशी बनाया जाए। यह मैं सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर काफ़ी ज़्यादा इस समय राजनीतिक दबाव है। पूरी की पूरी रामपुर यूनिट बहिष्कार करने को उतारू है और एक तरफ यादव समाज की तरफ से भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यूपी तक का आप एक ट्वीट देख रहे हैं। यूपी तक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को यादव समाज की बड़ी चेतावनी मिली है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार देने पर यादव समाज ने बीजेपी को समर्थन देने की चेतावनी दे दी है। अब बताइए, दरी मुस्लिम समाज बचाएगा, राज यादव परिवार करेगा। तो और जब वोट मुस्लिम कैंडिडेट को देने की आएगी तो यादव समाज अखिलेश यादव को चेतावनी देने लग जाएगा, अगर आपने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा तो हम भाजपा को वोट करेंगे। तो ये कैसी राजनीति है यादव समाज के लोगों की और खासकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की,
जब मुस्लिम समाज एक बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों को सदन में पहुंचा सकता है, क्या मुस्लिम समाज का कहना हक अधिकार नहीं बनता कि उनकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? तो कहीं ना कहीं ये सब पूरी मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से कहीं ना कहीं इसलिए रुष्ट है क्योंकि मुस्लिम समाज को उस प्रकार का सम्मान नहीं मिल पा रहा है। अगर मुस्लिम समाज को सम्मान देने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं तो यादव समाज नाराज हो रहा है। तो राजनीति समाजवादी पार्टी में काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है और राजनीतिक घटनाक्रम लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये देखने को मिल रहे हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़ी हुई ये तमाम घटनाओं को जोड़ा जा रहा है क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद एक बड़ी मुस्लिम लोगों में पकड़ रखते हैं। और आजम खान जब राम देवबंद में चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर घटनाक्रम हुआ, गोली चली, तो चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के घर खुद आजम खान पहुंचे और उनको गले लगा के उनको हिम्मत दी। तो कहीं ना कहीं आजम खान से चंद्रशेखर भी मिलने वाले थे जेल में, पर उससे पहले अखिलेश यादव पहुंच गए। और समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल रेगुलेशन ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी बात माननी पड़ती है। पर आजम खान भी एक बड़ी हस्ती हैं, तो आजम खान जो निर्देश देते हैं तो मुस्लिम समाज उसी तरफ रुख कर लेता है। मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं अगर आजम खान किसी भी प्रकार से अंदरूनी समर्थन चंद्रशेखर आज़ाद को अंदरूनी मैसेज मौलाना को भी दे देते हैं तो वो मौलाना ही पूरी नगीना लोकसभा सीट का माहौल बदल देंगे और पूरा माहौल सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद के पक्ष में हो जाएगा। जिस तरीके से मैं राजनीतिक उठापटक देख पा रहा हूँ और अखिलेश यादव के साथ लगातार बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम घटती जा रही है। तमाम बहुजन समाज पार्टी के लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रोग्राम अखिलेश यादव तो बीजेपी को जिताने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि बीजेपी को हराने के लिए। फिलहाल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जितनी सीटों पर उतारे हैं, वो कैंडिडेट से आप कितना सहमत हैं? और अखिलेश यादव बीजेपी को हराना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं? ये सवाल मैंने इसीलिए किया क्योंकि जिस तरीके से कैंडिडेट अखिलेश यादव की तरफ से उतारे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं कि बीजेपी को उनको नुकसान कम, फ़ायदा ज़्यादा होने वाला है उनसे। तो ये सब पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग भी समझ पा रहे हैं। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है, आप अपनी राय देना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो में आखिरी तक बने रहने के आपका धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।